धार से अगली खबर, जहां भोजशाला में आज से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा अर्चना का फैसला लिया गया है। भोजशाला में पूजा करने पहुंच रहे हैं अब श्रद्धालु। तो ये बड़ी जानकारी दें, भोजशाला में आज से पूजा अर्चना की शुरुआत हो जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है और अब वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला लिया है। पूजा अर्चना की अनुमति वहां पर दे दी गई है, जिसके बाद से पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोजशाला मामले से जुड़ी हुई, जहां आज से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर फैसला लिया, जिसके बाद वहां पर पूजा अर्चना करने का आदेश दे दिया गया है। भोजशाला में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पूजन अर्चन करने के लिए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद लोग वहां पर पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए और तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको भोजशाला मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसके बाद जब फैसला लिया, मध्य प्रदेश के धार का जुड़ा हुआ ये पूरा और पुराना मामला है, धार्मिक और ऐतिहासिक विवाद है। भोजशाला राजा भोज के समय की एक विद्या और संस्कृत शिक्षा की एक जगह मानी जाती है। हिंदू पक्ष से मां सरस्वती का मंदिर मानते हैं। अब हाईकोर्ट ने जब उसको लेकर फैसला लिया है तो वहां पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भाई हिंदू समाज से आह्वान है कि जो माँ का मंदिर जो वर्षों से हमारी तपस्या थी पूर्ण हुई है, तो माँ के दर्शन करने के अधिक से अधिक संख्या में आए और माँ की आराधना पूजा करें। ये संघर्ष तो हमारे पूर्वज कब से करते आ रहे हैं, 650 साल से। पर 1952 में भोजू समिति बनी थी कि माँ को लंदन से लाना रे बिठाना हमारा मंदिर है। और आज भी हम देख रहे हैं कि माँ सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना हमने की है और निरंतर पूजा अर्चना चलेगी। इस खुशी का कोई पार नहीं। अब तो वो आखिरी खुशी होगी जिस दिन माँ लंदन से आके बैठेगी, वो भी अति शीघ्र आएगी। तो हाईकोर्ट का निर्देश हुआ है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को कि मां को लंदन से लाकर यह बिठाया जाए। और अखिलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, वहां पर अभी क्या लोगों का कहना है, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है और क्या पूजा अर्चना के लिए भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बताएं जरा। देखिए, बड़ी बात यह है कि बिल्कुल सौहार्द के तरीके से यहाँ पर पूरा एपिसोड निकला है। जिस तरह से हमने देखा कि कल जो फैसला आया, जजमेंट आया, उसके बाद किसी तरह का कोई अनरेस्ट नहीं था, किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधि नहीं थी जिसको लेकर प्रशासन को दिक्कतें हों। प्रशासन अलर्ट था। और जब पूजा अर्चना की बात है तो कल पूरे धार में, भोजशाला में और मलबा रीजन में जमकर खुशियां मनाई गई। पूजा अर्चना के लिए कल ही जैसे ही फैसला आया उसके बाद लोग पहुंचने लगे। बड़ी बात यह कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें साफ कहा है कि एएसआई के सुपुर्द ये संपत्ति रहेगी और एएसआई इस पर फैसला करेगा कि कब कितनी छूट पूजा के लिए देनी है। हालांकि जश्न का माहौल है, लोग खुशियां मना रहे हैं और मंदिर के बाहर एक तरह से बाहर से ही, परिसर के बाहर से ही लोग दर्शन भी कर रहे हैं और माथा भी टेक रहे हैं। यानी कि जश्न के माहौल के साथ साथ एक तरह से हाईकोर्ट के फैसले की सैंक्टिटी बनी रहे, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी अक्षय, क्या इसके लिए दिन तय किए गए हैं या फिर अब पूजा अर्चना किसी भी दिन वहां पर की जा सकती है? देखिए, फैसला आने के बाद अभी तक एएसआई की तरफ से इस तरह की कोई गतिविधि सामने नहीं आई कि क्या कुछ उनको क्योंकि उनके अंडर में सब कुछ है। अभी तक जो तय था कि मंगलवार को हिंदू पूजा करते थे और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ते थे, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिमों को नमाज का अधिकार नहीं है। अब हिंदू कभी भी पूजा कर सकते, बस एएसआई की परमिशन का उसमें एक क्लॉज जरूर रहेगा कि एएसआई कितने दिन परमिशन रहेगी। लेकिन उम्मीद ये है और प्रशासन जिस तरह से चीजों को देख रहा है, हर दिन यहाँ पर बाघ देवी की पूजा अब हो सकती है। जी बिल्कुल। देखिए, बड़ा फैसला लिया गया है। अगर इस पूरे मामले को देखें तो बहुत पुराना मामला रहा है, अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है, धार्मिक दावे पेश किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, कि कल जब कोर्ट का फैसला है उसके बाद किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी वहां देखने के लिए नहीं मिली है। वहां शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी लोगों की तारीफ की और हम रहीम संस्कृति जो मध्य प्रदेश की है, हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है, जैसे हमने राम मंदिर के वर्डिक्ट में देखा था कि कोई अनरेस्ट नहीं हुआ था, उसी तरह भोजशाला के फैसले के बाद भी पूरे मध्य प्रदेश में
शांति का माहौल रहा और एक तरह से भले खुलकर अभी मुस्लिम पक्ष ने स्वागत ना किया हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उनके पास है, लेकिन उम्मीद यह है कि जिस तरह से अब ये फैसला आया है तो लोगों को भी और खासतौर से जो लोकल्स हैं जो पिछले 30 साल से 1995 के बाद से ज्यादातर यहाँ पर टकराव या उस तरह के हालात बनते थे, उससे उनको मुक्ति मिलेगी और फैसला जब आ गया, जजमेंट जब आ गया है तो चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी। और उम्मीद हम जो लगातार देख भी रहे हैं, प्रशासन ने अच्छा स्तर पर कमी की अगर बात हो तो प्रशासन ने कोई भी कमी वहां नहीं रखी है, लेकिन उसके बाद भी जो समझाइश का दौर है कलेक्टर के लेवल पर, एसपी के लेवल पर या लोकल पुलिसिंग के लेवल पर जो समाज के लोग हैं उनको समझाने की भी कोशिश की गई है, खासतौर से हिंदू पक्ष को भी कि हम जश्न इतना ना मनाएं कि किसी को टीज लगे, और मुस्लिम पक्ष को ये समझाया गया कि कोर्ट का ये फैसला है जिसका सम्मान सबको करना पड़ेगा। चलिए ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा हादसा टला है।